तो कैसे हो आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था रेशियो में सबसे बेहतरीन सवाल। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे उससे भी बढ़िया सवाल, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो है ना बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है, हर एक एग्जाम के लिए सफिशियंट है। वो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, सीडीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए सफिशियंट है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें क्या दिया है, तो a+b-c/c बराबर क्या दिया है, a-b+c/b। ये किसके बराबर है, b+c-a/a। अगर हम यहाँ पे क्या दिया है, और a+b+c का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो हमें क्या निकालना है जी, हमें निकालना है a+b+c+a का मान निकालना है बटे a-b-c का मान निकालना है, ये निकालना है ना। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बढ़िया मेथड बता दें आपको, वो ट्रिक भी कह सकते हैं, बढ़िया मेथड भी कह सकते हो। देखिए, हम क्या करेंगे, ये जो दिया है ना, इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। हम इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब एलसीएम निकाल के नहीं जोड़ेंगे, ऐसे डायरेक्ट ही जोड़ेंगे। जैसे ये हो गया ना, ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा a+b-c, यहाँ पे क्या है, प्लस a-b+c हो गया। यहाँ पे क्या है, प्लस b+c-a हो गया। नीचे वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, a+b+c हो गया ना। अब देखो, यहाँ पे a से a कट गया, हाई b से हाई b कट गया, हाई c से हाई c कट गया, क्या बच गया, a-b-c। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, a+b+c बच गया, यहाँ पे a+b+c बच गया ना। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अगर यहाँ पे इनको काटने पे 1 आ गया ना, तब ये सारी जो संख्याएं होंगी ना, ये सारे किसके बराबर होंगी, 1 के बराबर। देखो, अब हमारे पास क्या हो गया, a+b+c बराबर c बराबर a-b+c/b बराबर b+c-a/a। ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। देखो, हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये किसी तरह हमको आंसर लाना है। अगर हम ऐसे जोड़ते हैं कभी जी, बिना एलसीएम के हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते। हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही जोड़ना है। कहाँ पे गुणा करना है, कहाँ पे जोड़ना है, बताएंगे आपको। देखिए, यहाँ पे हमने जोड़ा तो कितना आ गया, 1 आ गया, हो गया ना। अब देखो, यहाँ से अलग अलग मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये रेशियो है ना, रेशियो, चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, पहले इसको, अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये 1 के बराबर है, तो क्या ये 1 के बराबर नहीं है। तब यहाँ पे होगा a+b-c/c बराबर 1 होगा। अब ऐसे हो गया, तो ये क्या है, भाग में है तो ऊपर जाए तो किस में होगा, गुणा में। a+b-c बराबर कितना होगा, c। तो a+b बराबर कितना होगा, ये c इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2c हो गया। a+b बराबर 2c, a+b बराबर कितना हो गया, 2c हो गया। इसी प्रकार इसको करेंगे तो कितना होगा, a+c बराबर कितना होगा, 2b होगा, ये होगा, ओके। अब देखो, इसी प्रकार इसे करेंगे तो कितना होगा, b+c बराबर 2a होगा, कितना होगा, b+c बराबर 2a हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आ गया ये नो, क्या करेंगे, हमने किया a+b हो गया, हमारा क्वेश्चन दिया है b+c दिया है, और क्या दिया है, c+a दिया है, यही दिया है ना। और नीचे क्या दिया है, a-b-c, इसी का हमें मान निकालना है, इसी का मान निकालना है ना। अब देखिए, ए बी के स्थान पे यहाँ पे क्या निकल गया है, 2c, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2c मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह है। बी सी के स्थान पे क्या है, 2a, तो यहाँ पे हमने लिखा 2a। इसके स्थान पे क्या है, ए सी के स्थान पे 2b, हमने लिख दिया यहाँ पे 2b बटे क्या हो गया, a+c हो गया। अब देखो, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। हमारा आंसर कितना आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 8। आंसर कितना आ गया, तो आंसर आ गया 8। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, पेपर में तो 100% छोड़ ही के आएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ए है। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे तो इतना बेहतरीन सवाल देखने को मिलेंगे, वो भी रेशियो में। एक इसका सवाल है जी, ये भी एसएससी सीजीएल का है, 2017 का सवाल है शायद ये। 2017 या 17 या 18 का है,
देखिए उसी समय का है। अब देखिए अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट भी बस सही है। ये क्या है, तो दिया है नेक्स्ट में क्या दिया है, यहाँ पे दिया है x बटे 3x प्लस वाई प्लस जेड है, बराबर क्या है y बटे x प्लस 3y प्लस जेड है, यही है ना। बराबर क्या दिया है z बटे x प्लस वाई प्लस 3z, बराबर यहाँ पे मान दे दिया है। यहाँ पे मान क्या दिया है 2a। अगर हम क्या करें इन तीनों को अगर जोड़ें ना तो फिर भी हमारा 2a ही आएगा, ठीक है। जैसे हमने पीछे बताया था कि अगर उन तीनों को जोड़ने पे एक आया तो उन सबके किसके बराबर करेंगे, एक के बराबर। उसी प्रकार इन तीनों को वैसे ही जोड़ेंगे, अगर हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो वैसे नहीं होगा, हम ऐसे ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स प्लस क्या हो गया वाई प्लस क्या हो गया जेड, ऊपर को जोड़े नीचे क्या हो जाएगा 3 1 4 1 5, 5 कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, ये किसके बराबर होगा बताइए तो 2a के बराबर। अब देखिए ये से ये कट गया ना, ये से कट गया, अब ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे जब इधर जाएगा तो कितना होगा a के बराबर कितना होगा 10a होगा। अब a का मान कितना होगा, ये a है इधर, इधर है ना, a नीचे जाए तो कितना होगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए ये भी कितना बेहतरीन सवाल है ना। अब चलिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे दिया है x बटे XA प्लस YB प्लस ZC दिया है ना, बराबर क्या दिया है y बटे YA प्लस ZB प्लस XC बराबर Z बटे ZA प्लस XB प्लस YC, ये दिया है ना। हमें क्या निकालना है, हमें कुछ निकालना नहीं है, हमें निकालना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे वैसे ही करेंगे, अगर ऐसा सवाल आ जाएगा ना तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब देखो इसको करो, ये x से हो गया, एक ए को सारे ए को एक साथ करो, एक्स ए प्लस वाई ए प्लस जेड ए हो गया। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या होगा वाई बी के जोड़ो, वाई बी बी को एक साथ प्लस जेड बी प्लस जेड ए, यहाँ पे देखो प्लस यहाँ पे हो गया ना। अब देखो जेड सी को जोड़ो, जेड सी को जोड़ो प्लस एक्स सी प्लस वाई सी हो गया। अब यहाँ पे एक कॉमन लीजिए, इन तीनों में ए है ना, ए इन तीनों में कॉमन लीजिए, एक्स होगा प्लस वाई होगा प्लस जेड होगा। एक मिनट, यहाँ पे होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे क्या होगा, तो एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए कॉमन लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे बी कॉमन लेंगे ना, बी कहाँ गया ये बी है, बी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो गया प्लस, बी कॉमन लेंगे तो ये है एक्स, बी कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस ये भी जेड होगा, हो गया। यहाँ पे सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, हो गया। अब देखो अब इन तीनों में ये एक है एक है, इन तीनों में से एक्स वाई जेड कॉमन लीजिए तो ऊपर क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। इधर क्या बचा ए प्लस बी प्लस सी अलग बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह हो गया। अब देखो इससे क्या हो गया ये कट गया, कट गया ना, नीचे क्या बच गया 1/a प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन में कौन है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना बेहतरीन सवाल है और बड़ा सवाल है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप लोग जानते हैं तो मुँह जबानी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसको जोड़िए मुंह में ही जोड़िए और सब यहीं पे डायरेक्ट कीजिए, आंसर आएगा डायरेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब कौन सा क्वेश्चन आ गया ये वाला, क्या क्वेश्चन दिया है, तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है जेड बटे एक्स माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स बटे 2y बराबर क्या है 2x बटे जेड।
तो हमें क्या बताना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, यही बताना है ना हमें। इसको भी हमें क्या करेंगे, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। कोई मान दिया ही नहीं तो क्या करें बेचारा, बताओ तो। इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, जेड हो गया प्लस 2z प्लस एक्स प्लस 2y बटे कितना होगा, एक्स माइनस 2y प्लस 2y प्लस जेड हो गया। इससे तो ये कट गया कि नहीं, इससे कट गया ना। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3z प्लस एक्स होगा, ये एक्स होगा ना, ये एक्स है, सॉरी एक्स है, प्लस 3x बटे क्या होगा, एक्स प्लस जेड हो गया, जेड हो गया। अब देखो यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस जेड यहाँ पे भी हो गया, एक्स प्लस जेड यहाँ पे भी हो गया। हमने आपको बताया इसका मान 3 हो गया, इसका मान कितना हो गया, 3 हो गया, इसका मान 3 हो गया, 3 सबका मान कितना होगा, 3 होगा। ये देखिए यहाँ पे जेड हो गया बटे एक्स माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 2z प्लस एक्स बटे 2y बटे 2y हो गया, हो गया। यहाँ पे देखिए बराबर कितना हो गया, 2x बटे जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3। हमने आपको बता दिया है। अब देखिए ये जब 3 के बराबर हो जाएगा तो पहले जब ये 3 के बराबर है, ये 3 के बराबर है, ये भी 3 के बराबर है, तो क्या पहले एक किसी को लीजिए, ये छोटा लग रहा है इसी को लेते हैं। ये हो गया 2x बटे जेड बराबर 3 हो गया। ये देखिए x बटे जेड की रेशियो कितनी हो जाएगी, 3/2 हो गया। एक्स रेशियो जेड का कितना हो गया, 3/2। अब वाई का मान निकालने के लिए इसका मान को कहीं पे भी रख दो, इतना ही आएगा। देखो ये हो गया ना, ये हो गया जेड बटे एक्स माइनस 2y, यहीं पे हम रखते हैं मान को। जेड का मान कितना दिया है, 2, एक्स का मान कितना दिया है, 3, वाई का नहीं दिया है हमें, बराबर 3 हो गया, हो गया। इसको हम पलटेंगे, देखो ये यहाँ पे जाएगा ना, तो हमारा ये पूरा अगर पलट के करें तो कितना होगा, एक्स माइनस 2y बराबर कितना होगा, 2/3 होगा, यही होगा। इसको इधर कीजिए, प्लस में तो इधर जाए तो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे होगा -2y बराबर, घटाएंगे तो -7/3 होगा, कट गया। तो y का मान कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 7/6। y का मान भी निकल गया, 7/6 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट मान रखें, नहीं तो हम क्या करते हैं, इसका रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। ये रेशियो ले लेते हैं, रेशियो में पूछा है तो। अब x हो गया रेशियो, y हो गया रेशियो z। x का मान 3 दिया है, y का मान 7/6 दिया है, z का मान 2 दिया है। हमने बताया आपको तो 6×3 = 18 रेशियो 7 रेशियो 12, इसका रेशियो कितना हो गया, 18 रेशियो 7 रेशियो 12 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अपना मान रखेंगे। कहाँ पे दिया है ये क्वेश्चन, कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया है ये वाला, यही नो है। इसमें क्या करेंगे, हम अपने मान को रखेंगे, इस मान को रखेंगे। चलिए रखिए यहाँ पे, रखिए क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे 12, इसी का मान रखना है ना। जेड बटे जेड दिया है, 12 नहीं दिया है, जेड दिया है। अब देखिए एक्स का मान कितना है, 18, वाई का मान कितना है, 7 है, जेड का मान 12/12। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12×8 = 37 होगा, 37/12। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, 37 ऑप्शन नंबर बी दिया है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा सवाल है ये, कितना शानदार तरीके से दिया गया है। ये सवाल ऐसे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट दिया है x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के बराबर क्या दिया है, 2:3:5। हमें क्या निकालना है, z रेशियो x प्लस वाई, ये निकालना है ना। तो हमें यहाँ पे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 3 और 2 कितना होता है, 5। हम अगर इसको और इसको जोड़ दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे x हो गया माइनस वाई प्लस क्या हो गया, y माइनस जेड बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस के, हो गया, हो जाएगा ना। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, हट जाएगा ना। अब होगा x माइनस जेड बराबर कितना हो गया, z माइनस के, हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया x माइनस जेड, ये इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, ये कितना हो जाएगा, x प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 2z हो गया, x प्लस के बराबर 2z हो जाएगा,
हो गया। अब देखिए ये हो गया ना, तो हमें क्या निकालना है, जेड प्लस के, यही निकालना है हमें। ये जेड कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो एक्स प्लस के बट्टे जेड बराबर क्या हो जाएगा, 2/1। जेड नीचे है तो चलिए ये ऑप्शन नंबर कौन, इसका क्या होगा, तो 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर है ए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये भी कितना बेहतरीन सवाल है कि नहीं। अब चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब आते हैं कंसेप्ट की तरफ। आप लोग पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा रहे हैं। देखो एक होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है ना, डिविडेंडो ये नहीं पढ़े हैं। देखिए हम एक बार बताएंगे, आप लोग एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हमारे पास कोई संख्या है एक्स प्लस वाई, कोई रेशियो है, इधर है एक्स माइनस वाई, है ना, बराबर क्या दिया है, ए बट्टे बी दिया है। हमें निकालना है क्या, एक्स बट्टे वाई का मान निकालना है कितना हो। हमने क्या किया, एक्स प्लस वाई में इस नीचे वाले को क्या किया, ऊपर जोड़ दिया। हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई को जोड़ दिया। हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई में यहाँ पे हमने क्या किया, एक्स माइनस वाई को ही जोड़ दिया ना। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी होगा, नीचे वाला जुड़ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे चला जाएगा, ए माइनस बी हो गया, हो गया। अब देखिए अब जब इसे करेंगे तो y से y कट जाएगा, इधर x से s कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x बटे 2y बराबर क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना। इससे ये कट गया। तो हमारा x बटे y बराबर क्या होगा, a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया। आ गया ना। तो इसी प्रकार आगे हम सवाल बताते हैं। तो यही है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रेशियो निकालने वाला है, ठीक है, सबसे आसान कर देता है ये रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या है, तो x बराबर √6 बटे √3 प्लस √2 है, और क्या दिया है, तो बस इतना ही दिया है। तो हमें क्या निकालना है, x प्लस √3 बटे एक्स माइनस √3 माइनस एक्स माइनस √2 बटे एक्स प्लस √2, ये निकालना है ना। ये प्लस में है, ये माइनस में है, हमें ये निकालना है। ये कैसे होगा, देखिए इसको करने का कितना बेहतरीन तरीका बताते हैं। चलिए ये है हमारे पास x है, हम x बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, √3 गुणे √2 लिख सकते हैं इसको। देखिए हमें इसी फॉर्मेट में लाना है, ठीक है, किसी तरह इसी फॉर्मेट हमको लाना है, किसी तरह कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से तोड़ मरोड़ को लाना है हमको। हमने क्या किया, हमने देखिए हमने क्या किया, 2 को यहाँ पे कर दिया, तो x बटे √2 बराबर क्या हो गया, √3 बटे √3 प्लस √2 आ गया ना यहाँ पे, इतना हो गया। आप देखिए उसी प्रकार सेम इसके साथ ही एक और करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किया एक्स बटे, हमने √2 को नीचे 3 को नीचे लेके आया, तो यहाँ पे हो गया √3, हो गया √3 बराबर कितना हो गया, √2 बटे √3 प्लस √2 हो गया। हमें क्या करना है, इतना एक में लाना है, एक में क्या करना है, इतना लाना है। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने जो इसमें किया, देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ। हमने x प्लस √2 लिख दिया बटे यहाँ पे क्या लिख दिया, x माइनस √2 लिख दिया ना। उसी प्रकार क्या होगा, √3 प्लस √3 प्लस √2 होगा ना, हाँ, नीचे क्या होगा, √3 माइनस √3 माइनस √2 हो गया, हो जाएगा इतना। अब देखो उसी प्रकार इसमें भी होगा, x प्लस √3 एक्स माइनस √3 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, ये देखिए सेम इसी तरह होगा, √2 हो गया प्लस कितना हो गया, √3 प्लस √2 हो गया, बटे यहाँ पे क्या हो गया, √2 माइनस √3 माइनस √2 हो गया ना। इसको काटना है तो कटेगा तो कट जाएगा, ये 3 से ये कट गया, इधर में क्या हो गया, घटेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 2√3 प्लस √2 बटे कितना हो गया, माइनस √2, ये हो गया ना। अब देखिए इसका मान कितना हो गया, 2√2 प्लस √3 बटे कितना हो गया, माइनस √3,
हो गया। अब देखिए आगे कैसे होगा। हो गया ना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिसका मान दिया देखो, इसका मान भी निकल गया, इतना आ गया, इसका मान भी निकल गया, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके इनके मान के स्थान पे हमें इनके मान के स्थान पे इसको रख देना है, ठीक है। बस यही कुछ करना है, बस इतना ही करना है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे √3 √2 2√2 प्लस √3 बट्टे क्या होगा -√3 हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे और वहाँ पे भी क्या है माइनस है। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या होंगे, तो √3 2√3 प्लस 2√2 हो गया। देखिए अब हमें करना क्या है, जिससे एलसीएम लेते हैं ना एकदम फास्ट तरीके से उसी तरह लीजिए और कीजिए फटाफट। यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 प्लस √6 माइनस 6 माइनस √6 बटे कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो -√6 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लिए हमने क्या किया, पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, जब इसको इसमें जब एलसीएम लेंगे तो होगा ना, इसको इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो √6 हो जाएगा, फिर से इसको इसमें करेंगे तो उतना ही जाएगा, आ गया ना। इससे ये कट गया बेचारा, कट गया। तो हमारा कितना हो गया, ये देखिए 2 हो गया, तो -2 बटे -√6 हो गया, ये भी कट गया ना, ये भी कट गया। इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाओ, लगाओ। नहीं अभी रुक जाए, इसमें तो नहीं लगेगा, ये एक ही पक्ष है। इसमें हो गया √2 हो गया, ये हो गया √2 हो गया ना। इसमें क्या हो गया, √2 हो गया, ये क्या हो गया, √3 हो गया, कट गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर √2 बटे √3 आ गया ना हमारा। अब ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से कौन है, कौन सा ऑप्शन है जी, ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कितने शानदार तरीके से हो गए। चलिए एक और सवाल बताते हैं इसी बेस। आ गया नेक्स्ट लेवल सवाल, एक और आ गया, क्या दिया है, लास्ट सवाल है। हम जानते हैं कि इसमें व्यूज़ बहुत कम जाएगा, 100% व्यूज़ कम जाएगा, क्योंकि इसमें सवाल ही बहुत हार्ड हार्ड है इसमें। कल से फिर से व्यूज़ बढ़ जाएगा, कल आसान आएगा तो हो गया ना। अब क्वेश्चन क्या दिया है, 4a - 7b। आप किसी और को दे के दिखिएगा, देखते हैं करते हैं कि नहीं वो, ठीक है। इसमें से कौन सही है ये हमें बताना है ना। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी वाले को अलग करना है, सी डी वाले को अलग करना है। अब देखिए किस में मल्टीप्लाई में है ना यहाँ पे, तो इधर आए तो किस में होगा, भाग में होगा। तो यहाँ पे हो गया 4a + 7b, यहाँ पे क्या हो गया 4a - 7b, ठीक है, बराबर क्या होगा 4c + 7d। ये देखो ये इधर जाएगा तो क्या होगा 4c - 7d। अब इसमें हमें क्या करना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाइए। जब लगाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा ना, जब जुड़ेगा तो ये कट जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा 8a हो गया, बटे अब नीचे घटाएंगे, जब घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे, 14b हो गया, हो जाएगा। आप लोग लगा के चेक कीजिएगा। फिर से इसमें कितना होगा 8c बटे 14d हो गया, 8c बटे 14d। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब बताइए a बटे b बराबर कितना आया, c बटे d आया है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, हमसे क्वेश्चन में यही पूछ ही रहा था, c बटे d। ऑप्शन नंबर ए ही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये है सवाल CDS, ये सवाल हमारा कब का है, तो CDS 2019 का सवाल है, ठीक है। ये 2019 का सवाल है। देखिए कितना बेहतरीन सवाल दिया है, एकदम दिमाग हिला देने वाला सवाल है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।